अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में जो है पंजाब गवर्नमेंट ने बिल आखिर जो हत्क इज़्ज़त का कानून है उसको लागू कर दिया है और अब हम जैसे लोगों को बड़ा सोच समझ कर वीडियोस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास तो 30 लाख रुपए का 30 रुपए नहीं है गवर्नमेंट को जुर्माने के तौर पर देने के लिए। अगर हमारे ऊपर, हम जैसों के ऊपर हत्क इज़्ज़त लागू हो गया कानून, तो जो है हम तो फिर जेल में गुजारेंगे वक्त सारा। खैर जी, कोशिश करेंगे कि वीडियोस कुछ एहतियात के साथ की जाएँ। और आज की वीडियो में वैसे भी हम किसी भी जो गवर्नमेंट है ना उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि तकरीबन चारों सूबों में अलग-अलग गवर्नमेंट्स हैं और अलग-अलग गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ़ जमातों की हैं। जमातों की आजकल आपस में हमेशा से ही बल्कि जो खिचड़ी पकती रही वो सबके सामने है। इसीलिए हम आज जो बात करेंगे, हम इन सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर बात करेंगे। जितने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं तमाम सूबाई हुकूमतों की तरफ से वो बहुत अच्छे हैं। हर जो सूबाई हुकूमत है वो अपनी तरफ से अच्छे अच्छे इक़दामात कर रही है, अच्छी अच्छी जो है स्कीम्स ला रही है आवाम के लिए, अच्छे अच्छे प्लानिंग कर रही है, कभी कुछ कर रही कभी कुछ। लेकिन इस सब में एक चीज़ का फुकदान है सारी गवर्नमेंट्स की तरफ से, चारों सूबाई हुकूमतों की तरफ से। वो क्या है? वो है अमल दरामद। डायरेक्शंस चारों सूबाई हुकूमतों की बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर बात करें कि आगे उसके ऊपर क्या रिज़ल्ट मिल रहा, आउटपुट क्या, आम आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा, वो कुछ भी नहीं है। कैसे? आप स्ट्रीट क्राइम्स देखें, आप चोरी की वारदातें देखें, चाहे कोई भी सूबा हो वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्राइम को। दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ महंगाई की तरफ आए तो पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, सबसे पहले इन्होंने रोटी सस्ती करने का कहा, फिर बाकी सारी सूबाई हुकूमतों ने कहा। 2 से 4 दिन के लिए उसके ऊपर सख्ती की गई और अमल दरामद किया गया। लेकिन आज फिर वही हालात हैं कि नान 30 रुपये का और रोटी 20 से 25 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ सब्ज़ी फ़रोश देख लें, उनका अगर कोई मार्केट कमेटी चालान करके जाती है, कोई मजिस्ट्रेट चालान करके जाता है, तो वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जी कर दो, असी तो आवाम को नहीं वसूल करना, यानी जो आम ग्राहक है उससे वसूल करना। डेली सरकारी जो है कीमतों के नर्ख की लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन बात यह है कि उस नर्ख के मुताबिक ना सब्ज़ी फ़रोख्त की जा रही है, ना गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है और ना ही फल फ़रोश जो है वो फल को फ़रोख्त कर रहे हैं उस कीमत के ऊपर। अब अगर बात करें हम कि एक अंडे की कीमत इस वक्त तकरीबन 18 से 20 रुपए है, गर्मियों का सीज़न है, लेकिन आप किसी भी नाश्ते की दुकान पे चले जाएं, उससे चने लें, उससे अंडा लेंगे तो 40 रुपए का अंडा दे रहा है। अपनी मर्ज़ी से अंडे की कीमत रखी हुई है, अपनी मर्ज़ी से चने की, नान की, जो भी चीज़ वो बेच रहा है उसने अपनी मर्ज़ी से रखी हुई है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे किस चीज़ का फुकदान है? लॉ एंड ऑर्डर का, कि कानून है ज़रूर लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ अब स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें, वो उसी तरह से हैं। कराची को देखें तो पिछले इस साल के अंदर ही, जो ये रवां साल है, इसके अंदर ही 71 से 75 लोग अपनी जान की बाजी जो है हार चुके हैं, अपनी जानें गंवा चुके हैं। और अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि जी जो हैंड बैग होता है, शॉपिंग बैग, उसको बैन कर दिया कि ये मुज़र सेहत है। लेकिन क्या हुआ कि शॉपिंग बैग की कीमत 1000 रुपये किलो तक चली गई है। और अगर मैं किसी दुकान पे जाके कोई सामान तलब करता हूँ, दुकानदार कहता है जी शॉपिंग बैग के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है तो पाबंदी है, शॉपिंग बैग नहीं है। अगर मैं उसे कहता हूँ भाई मैं तो सौदा नहीं लूँगा, वो कहता है फिर 20 रुपये आप दे दें तो आपको शॉपिंग बैग मिल जाएगा। शॉपिंग बैग वही प्लास्टिक वाला, ना कि वो कपड़े वाला जो दूसरी दुकानदार लोग दे रहे हैं, बेकरियां वगैरह ख़ास तौर पे। और बेकरी वालों को देखें तो आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, घी सस्ता हो गया। क्या किसी एक डबल रोटी की कीमत कम की गई? किसी केक की, फ्रूट केक की, किसी चीज़ की कीमत कम की गई इनकी तरफ से? नहीं, बल्कि इन्होंने शॉपिंग बैग के ऊपर जो हैंड बैग ये देते हैं उसका चार्ज करते हैं। अगर हमने 500 रुपये से कम का कोई सामान लिया, या किसी ने 300 रुपये लिमिट रखी हुई, अगर हमने उससे कम का कोई सामान लिया तो वो 10 से 12 रुपये 15 रुपये उसके चार्ज करता है। आप चार्ज कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई अपनी बेकरी की,
उसे पूछने वाला कोई नहीं। अगर जो है कस्टमर उसके ऊपर उससे बहस करता, आर्ग्यू करता, तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है जब वो उसे सौदा नहीं देते, और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और जो बड़े गोश्त का कसाई है वो कहता है जी कि हम क्या करें, जानवर बड़ा महंगा है। मैंने उससे कहा भी चालान होता है तुम्हारा? उन्होंने कहा जी चालान होता ज़रूर है, लेकिन क्या करें कि मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि गोश्त भी अच्छा बेचो और चालान भी कर देते हैं। होता ही है कि मजिस्ट्रेट चालान करके जाता है, और जो पीछे उसके कारिंदे होते हैं मार्केट कमेटी से जो मंथलियाँ इकट्ठी करते हैं लोग, जो हुकूमती कारिंदे, वो लोग जो है आके कहते हैं जी हमें अगर 10,000 का चलान है तो 2,000 दो, हम ख़त्म करवा देते हैं। ये सिलसिला चल रहा। किसी को देख लें, दुकानदार को, करियाने की दुकान पे चले जाएं, चावल है, चावल का रेट कम हुआ, लेकिन उसके पीछे भी कहानी क्या है कि वो चावल जो सस्ता हुआ वो चावल है जो कि एक्सपोर्ट किया गया था और वहाँ से रिजेक्ट हो गया, और वो 3-3 माह कंटेनर्स में पड़ा रहा, जो कि खाने के काबिल भी नहीं है। जो दूसरा चावल है उसकी कीमत तो वहीं पे खड़ी हुई है, जो अच्छा आला नस्ल का चावल है। तो हुकूमत हर तरह से नाकाम है, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो KPK की हो, चाहे वो सिंध की हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सारी की सारी नाकाम है। क्यों? क्योंकि ऐलानात किए जा रहे हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हमारा हुकूमत से मुतालबा सिर्फ इतना सा है कि जो जो ऐलानात किए जा रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम फ्री मेडिसिन देंगे, लेकिन अभी तक फ्री मेडिसिन का अजरा शुरू नहीं हुआ। अभी तक आम आवाम को जो है ना, जो हस्पताल जाते हैं सरकारी हस्पताल, उन्हें अभी तक फ्री मेडिसिन नहीं मिल रही। PTI गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड दिया था, सेहत कार्ड में स्कैम हुआ, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम उसे बहाल करेंगे, लेकिन अब तक वो बहाल नहीं किया गया। कई हॉस्पिटल्स, मोस्टली हॉस्पिटल्स बल्कि करते ही नहीं है उसको, जो है एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये और इसके साथ साथ बेशुमार चीज़ें हैं। सिर्फ टैक्स लगा देने से दुकानदारों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी इकॉनमी तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक हमारी बिज़नेस कम्युनिटी सही तरह से वर्क नहीं कर सकेगी, और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी तब तक से वर्क नहीं कर सकेगी जब तक ठीक से वर्क नहीं कर सकेगी जब तक कि उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता टैक्स के मुतालिक ही। अगर टैक्स भी लेना उनसे तो उन्हें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें पूरा एक तरीक़ाकार दिया जाए कि इसके मुताबिक आपको टैक्स अदा करना है, और ना कि किसी बड़ी दुकान को देख के उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए, उसकी आमदनी देखी जाए। लोगों का जो पीटना है, रोना, वो यही है सबसे ज़्यादा कि भाई ऐलान कर देते हैं, उसकी आगे डिटेल नहीं होती। तो जो सरकारी अफसर होता है, चाहे वो FBR का हो या कोई भी हो, वो भी मजबूर होता है कि उसने तो कानून के मुताबिक काम करना है, लेकिन कानून की तफसील जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं किया मैंने सिर्फ गवर्नमेंट की तवज्जो जो है मतलूब की है कि जनाब इन चीज़ों के ऊपर गौर करें कि आपकी जो गौर तलब चीज़ें हैं वो क्या हैं, कि ना कि सिर्फ ऐलानात हैं, ना कि सिर्फ स्कीमें हैं, ना कि सिर्फ जो है एक दूसरे से जीतने की या आगे निकलने की लड़ाई है। मेन मकसद आवाम को रिलीफ देना है, और आवाम को आपकी अब तक रिलीफ नहीं दिया जा रहा। तो बराए मेहरबानी इसके मतलब कुछ सोचिए, और मुझे इजाज़त दें जी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।